ऐसी कौन सी कहावत कह के ठहाके लगाने लगे ओम प्रकाश राजभर? कि कहावत है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। हैं? और हमारी पार्टी से 6 एमएलए हैं। एमएलसी बनने के लिए 31 एमएलए चाहिए। तो अभी हम उस लायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक दोहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो हम अभी उस मुहिम में लगे हैं कि खुद पूछें कि भाई अब बताओ आपकी क्या रजा है। सर, राष्ट्रीय दल के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पे जीत के कम सीट ले आए और आप कम सीटों पे जीत के उनसे ज्यादा सीट ले आए और फिर भी आपको एमएलसी के लिए नहीं कुछ किया गया। 273 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नेता मंत्री विधायक हैं उन पे अकेले ओम प्रकाश राजभर भारी है। पिछड़े दलित वंचित अधिकार अकेले हम भारी हैं, तो क्या जरूरत है? हम लोग तो वो चीज हैं, हमारे जितने लोग यहाँ फौज है एक से एक बारूद है। कोई जरूरी नहीं कि एमएलसी बन के ही लड़ेंगे। इनके पास वो ताकत है, वो ऊर्जा है कि आसमान को भी झुकाने की हैसियत इनके पास है। कल महान दल गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया, आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? वो देखिए, यहाँ कोई चुनाव तो हो नहीं रहा है कि वो अलग हो गए तो सरकार गिर जाएगी या तो सरकार बन जाएगी। अरे वो भी नाराज हैं, कल फिर आ जाएंगे साथ में। कहाँ जाएंगे? अच्छा मंत्री जी, यहाँ उपचुनाव में आपकी पार्टी कितनी सहभागिता रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी चाहे आपके गोपालपुर हो, सगड़ी हो, सदर हो, मेहनगर हो, मुबारकपुर हो, 5 विधानसभा में अकेले हमारी पार्टी 1.5 लाख के ऊपर वोट पोल कराएगी। 1.5 लाख वोट पोल कराएगी। एक कुबत भारतीय समाज पार्टी ने करके दिखाया है, तब बोल रहे हैं। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, संत कबीर नगर खाता तक नहीं खोलने दिए। कोई बच गया, नहीं तो उलाट दिए थे सबको। अच्छा मंत्री जी, आपने कहा था कि एमएलसी चुनाव में अगर आपको सीट नहीं मिलती है राज्यसभा चुनाव में तो क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्या अभी भी उस पर कायम है? कौन कहा है? आपने नहीं, ये गलत बात है। ऐसा मैंने कोई बयान ही नहीं दिया है। मैंने कहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, अखिलेश यादव जी जिसको प्रत्याशी बना देंगे हम लोग उस पे मुहर लगा देंगे। अच्छा, योगी जी सदन में शिवपाल जी की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसके इधर शिवपाल जी भी योगी जी की खूब तारीफ कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं अखिलेश जी से कि आप अपने चाचा से सीखिए। इस पे क्या टिप्पणी आपकी? दोनों लोग रिश्तेदार हैं ना। क्या दिक्कत है? रिश्तेदार से नहीं बतियाएगा तो क्या करेगा? किससे बतिया? हमसे बतियाएगा। अच्छा, भविष्य में आपकी बीजेपी के साथ ऑफर मिला तो जाने का क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना से भाग रही है। 1931 में जातिवार जनगणना हुई है, जातिवार जनगणना से भाग रही है। देश, प्रदेश, समाज तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा हो। जब एक देश एक टैक्स की बात हो रही है, एक देश एक राशन कार्ड की बात हो रही है, एक देश एक पेपर की बात हो रही है, तो फिर एक देश एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं भाजपा करती है? वोट लेने के लिए तो चाहिए, लेकिन एक देश एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू करते? अमीर का बेटा कैसे कंप्यूटर और गरीब का बेटा कैसे कबूतर? ऐसा क्यों? ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते? अब करोड़ों रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया अमीरों का कर्जा माफ हो गया, तो घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को माफ करते? है इनके पास कुवत। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये खाली हिंदू मुसलमान का बाजा बजाने वाले हैं। बस आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एमएलसी के लिए दी गई है लेकिन आपको नहीं। अरे वो बड़े नेता हैं, पुराने अनुभवी नेता हैं। सदन में रहेंगे तो जैसे हम विधानसभा में बोलेंगे तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधान परिषद में चापेंगे, बटुर जाएंगे साहब। धन्यवाद।